नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल द वॉइस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम फार्मूला को सीखने के तरीके में जारी हैं और अपना सीखने का यही क्रम जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आप भी वहीं हैं, हम भी वहीं हैं, लेकिन आज की बातें बिल्कुल नहीं हैं। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। आज के वीडियो में हम जो बचे हुए फार्मूले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक अगर हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन के निशान को ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उस एक षष्ठभुज के माध्यम से सारे फार्मूला को देख रहे थे। तो आज हम उस षष्ठभुज की बनावट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी देर, और जो भी कॉर्नर है उस कॉर्नर पर कौन त्रिकोणमितीय फलन सेट होंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये सिंपल है। आपको इस साइड से यह आकृति बनाना है, जस्ट इस साइड से आपको ऑपोजिट साइड से भी बना देना है। ये जो दो बिंदु है इसे मिला देना है और इसे भी आपको मिला देना है। आपका जो फर्स्ट कॉर्नर है इसके जगह पर tan थीटा को फिक्स कर देना है और इसके सामने जो है वो cot थीटा का जगह होता है। ये जो कॉर्नर है वह अपने sin थीटा को दिखाता है और ये जो है cos थीटा को दिखाता है। ये जो है वह sec थीटा को दिखाता है और ये जो है वह कोसेक थीटा को दिखाता है। ठीक इसी तरह से हम इस फार्मूला में एक बीच में रखते थे। अब इस बार आपको इस साइड से आते हुए हम दिखाएंगे इस फार्मूला में कि हम दोनों साइड से यहाँ पर आ रहे हैं और देखेंगे कि हमारे पास कितने तरह के फार्मूला निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, समय थोड़ा कम लगे इसके लिए हमने ऑलरेडी इसे लिख लिया है। तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा जो है इस साइड से तीर जाता हुआ है, cot थीटा इस साइड से आ रहा है, sin थीटा भी आ रहा है, कोसेक और सेक और इसी तरह से cos है। कहने का मतलब यह है कि बारी बारी से जो आकृति हमारे पास मिलती जा रही है उस आकृति में अलग अलग तरह से हम मूव कर रहे हैं। फर्स्ट आकृति में आपने देखा था कि सीधे गए थे और सीधे आए थे। फिर इसके बाद जो हमने देखे थे वह घूमते हुए देखे थे कि इस साइड से घूमेंगे और इस साइड से। फिर इसके बाद देखे थे कि हम इस साइड से इस पर आए थे, इस साइड से उस पर गए। और इस बार जो है हम देख रहे हैं कि दोनों साइड से आकर मिल रहा है। इधर से भी tan आ गया यहाँ पर और इधर से भी आ गया cot। दोनों जैसे ही ये बाउंड्री लाइन के अंदर आएगा तो वो मिलकर एक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा एक फार्मूला आ गया हमारे सामने कि tan थीटा और इधर से आ जाए cot थीटा। ये बिंदु जो है दिखाता है गुणनफल को, इसे हम पॉइंट के रूप में मानते हैं। ये बिंदु आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर ये 2 है और ये 2 है, ये बिंदु अगर बीच में आ गया तो इसका मतलब होता है गुणनफल। लेकिन जैसे ही ये बिंदु नीचे आता है तो इसका मतलब होता है दशमलव। इसका मान अलग अलग होता है। तो ठीक उसी तरह से ये बिंदु जो है यहाँ पर आ गया है तो इसे हम गुणा के रूप में देखेंगे। तो ये जो है हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। ठीक उसी तरह से इधर से sin थीटा आया और इधर से कोसेक थीटा आया। जैसे ही ये दोनों इस बाउंड्री के अंदर प्रवेश किए तो ये दोनों एक हो गए। मतलब ये दोनों दुश्मनी था, ये समझिए, या फिर जो भी हो, ये दोनों सदियों से अलग थे और इसके बाद इस बाउंड्री लाइन में जाकर एक हो गए। ठीक उसी तरह से सेक थीटा जो है इस साइड से गया और कोस थीटा जो है उस साइड से आया। दोनों मिलकर इस बाउंड्री में जैसे ही इंटर किए तो वो एक हो गए। इसका मान जो है एक होता है। ये फिक्स वैल्यू है, इसे आप याद रखिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हमारे पास ये 3 वैल्यू है तो इसके थ्रू जो है एक नोट आता है और इस नोट के माध्यम से आपको जानकारी के लिए लिखे हैं। ये इस नोट के माध्यम से हम इस 3 फार्मूला को से और 3 फार्मूला लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं। तो याद रखने के लिए आपको ये 3n बहुत ज़्यादा है, ये इस 3 को याद रखिएगा तो 3
ऑलरेडी आप लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो आप हमेशा लिख ही सकते हैं। तो देखिए कैसे उसे हम निकालेंगे। तो पहले नोट आप देख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि बराबर के एक साइड से दूसरे साइड जाने पर गुणा जो है वह भाग में बदल जाता है। एक बार फिर से, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड जाने पर गुणा जो है वह भाग में बदल जाता है। और भाग को बाटा के रूप में भी लिखते हैं, जो भाग है उसको हम बाटा के रूप में लिखते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के गुणा के रूप में हैं। तो गुणा के रूप में है, तो हम गुणा के रूप में है यहाँ पर मान लेते हैं हम कि कोट थीटा को हमें इस साइड ले जाना है, इस साइड ले जाना है। तो यहाँ इस साइड बराबर के एक साइड में ये गुणा के रूप में है, तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो ये भागा के रूप में हो जाएगा। जब ये भागा के रूप में इस साइड होगा तो इस साइड बचेगा tan, तो tan को हम लिख दे रहे हैं बराबर, फिर बचा तो बराबर लिख दिए, एक बचा है तो एक लिख दिए। लेकिन ये जो कोट इस साइड गुणा में था तो इस साइड भागा में हो गया। ठीक उसी तरह से इस बार कोट को हम रखते हैं और tan को इस साइड लेकर जाते हैं। तो कोट जब रहेगा तो वो रख दिए, बराबर रहेगा तो रख दिए, 1 भी रहेगा तो रख दिए। इस साइड जो है tan वो गुणा के रूप में है, ये दोनों एक दूसरे के गुणा के रूप में हैं, तो उस साइड जाएंगे तो ये भागा के रूप में हो जाएगा, मतलब 1/tan थीटा इसे लिखेंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। इस आकृति के माध्यम से हम इसे सेट रखेंगे, इसे याद रखेंगे, और इसी के माध्यम से हम ये दो फार्मूला लिख पा रहे हैं। ये दो फार्मूला को आप याद रखिएगा। ठीक इसी तरह से साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 लिखे, जैसे कि आप देखें कि साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के गुणनफल के रूप में यानी गुणा के रूप में है। तो साइन थीटा अगर यहीं पर रखें और कोसेक थीटा को हम उस साइड ले जाएं तो इस साइड गुणा के रूप में है तो उस साइड भागा के रूप में हो जाएगा, और भागा को हम बाटा के रूप में दिखाते हैं, यानी साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से कोसेक थीटा को हम इस साइड इस साइड रख देते हैं, बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1, और साइन थीटा इस साइड गुणा के रूप में है तो उस साइड जाएगा तो ये भागा के रूप में हो जाएगा, यानी बाटा के रूप में हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है, यानी सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, यानी सेक थीटा को ऐसे ही रखेंगे, बराबर भी ऐसे रखेंगे, 1 भी रखेंगे, और कोस थीटा इस साइड गुणा के रूप में है तो इस साइड बाटा के रूप में आ जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं कि कोस थीटा ऐसे ही जस का तस रहेगा और बराबर जस का तस, 1 भी जस का तस, सेक थीटा जो इस साइड गुणा के रूप में है तो उस साइड भागा के रूप में हो जाएगा, और उसे हम बाटा के रूप में लिखते हैं। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, बाकी के फॉर्मूला को हम अच्छा से देखते हैं, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों एक बार फिर से हम उस षष्ठभुज का निर्माण करते हैं। तो देखिए सिंपल है, इस साइड से ऐसे और इस साइड से ऐसे करें, फिर इसे आप मिला लीजिए, फिर और आप इसे मिला लीजिए। ये जो जगह है वह tan का होता है, ये जो जगह है वह कोट का, और ये जो जगह है वह साइन का, ये जो जगह है वह कोस का, ये जगह जो है फिक्स है सेक का, और ये जगह जो है वह फिक्स है कोसेक थीटा का। ठीक उसी तरह से हम इसमें 1 रखेंगे और इसे एक बॉक्स में घेर देंगे। इस बार हम इस बॉक्स को अलग अलग कर दे रहे हैं, सबके कॉर्नर से अलग अलग दिखा दे रहे हैं। तो आप देखें कि हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बनावट है वह अच्छा से हो गया है। तो चलिए इस बार देखते हैं कि इसके किस तरह से हम घूमें, किस तरह से इसको देखें, किस एंगल से देखें कि हमारे पास जो है वो बाकी के फार्मूला जो है सामने आ जाए। तो इस बार देखिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा, याद रखने वाली वह चीज़ है कि tan थीटा जो है वह सामने है, इससे आप इस बॉक्स को छोड़ दीजिएगा, और ठीक इसके सामने इस साइड से आप ऐसे आकृति बना दीजिए, इस साइड से ऐसे। ठीक उसी तरह से इस बॉक्स को भी छोड़ दीजिएगा और इस साइड से आपको ऐसे लिख देना है। ठीक उसी प्रकार ये बॉक्स छोड़ देना है और आपको ये इस तरह से एक आकृति इसमें एक खींच देना है।
कहने का मतलब यह है कि आपको ये दिखा रहा है कि आप इस बॉक्स को छोड़ दिए, इस बॉक्स के बारे में देख रहे हैं कि दोनों ये बॉक्स दो कॉर्नर पर है और यहाँ पर आ रहा है, ये तीनों में संबंध दिखाएगा। ठीक उसी तरह से ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये दोनों जो है संबंध दिखाएंगे एक के साथ में, फिर ये बॉक्स छोड़ जाएगा और ये दोनों जो है एक के साथ में रिलेशन दिखाएगा। कहने का मतलब आपको याद रखना है कि जो ये tan थीटा के सामने वाला बॉक्स है, ठीक बाद वाला बॉक्स है, उस बॉक्स को छोड़कर बाकी का एक एक बॉक्स में क्रमशः छोड़ते हुए लिखते चला जाना है और इसे आपको याद रखना है। ये माइंड में आपको फिगर सेट रहेगा तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएंगे और उसे याद रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर कोस थीटा है, ये दोनों मिलकर आ रहे हैं 1 पर, ये दोनों मिलकर आ रहे हैं 1 पर। इसका मतलब कि ये आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में इस बार लिखेंगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 पर जा रहे हैं तो इसे हम 1 लिख देंगे। स्क्वायर वाला ये फार्मूला है, आपको स्क्वायर याद रखना होगा कि इस बार जो है स्क्वायर पर जो है ये फार्मूला को बनाया गया है, सेट किया गया है। ठीक उसी तरह से यहाँ से जो तीर के इस साइड से है जाएगा, उस साइड से घूम कर आएगा और जहाँ पर आएगा उसे हम बराबर के रूप में लिख देंगे। तो 1 से चालू हुआ, कोट पर गया और 1 से शुरू हुआ, कोट पर गया और कोसेक पे आ गया, तो इसी को हम लिख लेंगे, इसी को हम सेट रखेंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक उसी तरह से tan से चलेंगे और सेक पर आ जाएंगे, इस साइड से इसके अनुसार ही चलेंगे, इधर से इधर जाते हुए 1 के थ्रू मोड़कर यहाँ पर सेक पर आ जाएंगे, यानी कि tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू बराबर सेक थीटा। तो आपने देखा ये स्क्वायर में होंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पर जा रहा है, तो ये आपका एक फार्मूला हो गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, आपको ये भी एक फार्मूला है। अगर आप ये फार्मूला याद रखते हैं तो इसके साथ जो बनने वाले हैं बाकी के फार्मूले वो अपने आप से लिख सकते हैं। अगर वो फार्मूला लिख सकते हैं तो उससे जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि फार्मूला को हमें याद रख पाना। याद रखिएगा तो आप लिख लीजिएगा तो आप उसे यूज कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करते हैं इन फार्मूला को आपको याद रहेगा तभी प्रयोग कर पाइएगा। तो ठीक एक बार बारी बारी से हम चर्चा कर लेते हैं कि इस फार्मूला से बाकी के जो फार्मूला हैं वह कैसे प्राप्त करेंगे। इस बॉक्स को थोड़ी देर के लिए हम सेट रखते हैं साइड में, इसके यहाँ से चलते हैं और यहाँ से चलते हैं, बाकी के एक बारी बारी से सभी पर बात करेंगे। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर हम कोई भी दो में से एक को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो वह अपना एक फार्मूला के रूप में हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम एक पहले साइन स्क्वायर को, पहले कोस स्क्वायर को उस साइड ले जाकर देखते हैं, इसके बाद साइन स्क्वायर को एक बार ले जाकर देखते हैं। तो यह आपका एक फार्मूला है, फार्मूला से ही आपको फार्मूला जनरेट होते हैं। तो यहाँ से हम इसको जब इसको उस पर ले जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो जो बचेगा उसे लिख ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा और 1 बचेगा। ये जो है कोस स्क्वायर थीटा अब बराबर की इस साइड आ रहा है, तो उस साइड पहले प्लस में था तो इस साइड माइनस में आ जाएगा, ये नियम है।
कि जो उस साइड से इस साइड में आता है तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो इस समय इसका चिन्ह प्लस है तो उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा को हम इस बार ऐसे ही रख देते हैं इस साइड में, और बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1। अब इस साइड में जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है तो इस साइड में आकर आपका हो जाएगा माइनस में, चूँकि यहाँ पर प्लस है तो इस साइड आकर माइनस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। उसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला होता है। तो दोस्तों मेन फार्मूला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी से आपको ये जो दो फार्मूला है वो निकल कर आया है। आप इसे लिख सकते हैं जब आपको ये पता हो तब, और ये पता हो, और ये छोटी सा एक रूल होता है, उस रूल को आपको पता होना चाहिए। वो रूल आपको याद है तो आप आसानी से ये दो फार्मूला लिख सकते हैं। रूल यही है कि इस साइड में जो प्लस है तो उस साइड में माइनस हो जाएगा, इस साइड में जब गुणा के रूप में है तो उस साइड भागा के रूप में हो जाएगा, और ठीक इसी तरह से इस साइड माइनस में है तो उस साइड प्लस में हो जाएगा। यानी कि ये जो सिंबल वाला फंक्शन है वह चिन्ह बदल जाता है बराबर के उस साइड जाने पर। और यहाँ पर ठीक फार्मूला जो है उसके बाद जो 3 है उसे आप देख सकते हैं। अब देखिए, बारी बारी से सबको देख ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो अगर हम कोट स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखें इस साइड, तो फिर यहाँ पर बराबर होगा, और यहाँ पर जो है वह कोसेक स्क्वायर थीटा है। इस साइड प्लस में 1 है तो इस साइड माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम 1 को ऐसे ही रखें तो हमारे पास बराबर है, और वो बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और इस कोट स्क्वायर थीटा को हम इस पर ला रहे हैं तो इस साइड प्लस में है तो इस साइड आकर माइनस में हो जाएगा, ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको हम बता दें कि 1 बराबर इतना लिखें या फिर इतना बराबर इतना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम इसे कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला बात सेम ही है, अगर माने तो ये भी बात वही है, लेकिन लिखने का तरीका जो है वह अलग अलग है। कहने का मतलब यह है कि आपको अगर ये फार्मूला याद है इस फिगर के माध्यम से, तो आप ये जो दो फार्मूले हैं इसे आसानी से लिख सकते हैं। ये दो, जो ये एक और ये दो, दोनों मिलकर एक हम इसको मान रहे हैं चूँकि वही है, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा जो है, आप इस फिगर से याद रख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो बाकी का फॉर्मूला जो है इनसे आप लिख सकते हैं। इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में इस साइड में है 1 तो इस साइड में माइनस में हो जाएगा। हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि आप याद रखें किस तरह से हम इसे प्लस से माइनस में चेंज करते हैं और माइनस से प्लस में, और जो गुणा से भागा के रूप में चेंज होता है किस तरह से करते हैं, इसके लिए आपको हम लिख दे रहे हैं। इस बार जो है हम 1 को ऐसे ही रखते हैं और 10 को उस साइड लेकर जाते हैं। तो अगर 1 को इस साइड रखें तो 1 है रहेगा बराबर रहेगा, और उस साइड जो होगा वह सेक स्क्वायर थीटा है। इस साइड जो है टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन जो उस साइड में जाएगा बराबर के उधर साइड, तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। यानी कि अगर हम यही बात को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास मेन जो फार्मूला था वह 3 था, और 3 ही से आप ये इतने टाइप के फार्मूले
लिख लिए। तो हमको इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ 3 ये फार्मूला से। और ये 3 जो फार्मूला से भी ना मतलब नहीं है, हमको मतलब है ये बॉक्स से। और ये बॉक्स को आप याद रखते हैं, इनके जगह को आप याद रखते हैं, ये सिंबल को आप याद रखते हैं, तो आप आसानी से इस फार्मूला को लिख सकते हैं। और ये फार्मूला जब आपको याद है तो बाकी के जो फार्मूला है इसी के माध्यम से अच्छा से आप लिख सकते हैं, और इसका जो यूज है वो आसान अच्छा से आप कर सकते हैं।